नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं योगेश राज पुरोहित, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनर। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में सप्लायर को ढूंढ रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए। एक्सपोर्ट बिजनेस में सप्लायर उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका बायर। एक्सपोर्टर को एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आप अगर टाइम टू टाइम एक्सपोर्ट करना चाहते हो, टाइम टू टाइम एक्सपोर्ट बिजनेस में अपने कदम बढ़ाना चाहते हो, तो जेन्युइन सप्लायर होना भी ज़रूरी है। एक्सपोर्ट बिजनेस का तो यही रूल है, भले आप किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट क्यों ना करो, अगर आपके पास जेन्युइन सप्लायर है तो आप अपने बायर को टाइम टू टाइम डिलीवरी कर सकते हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस को अच्छे से सीखना चाहते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस करके अच्छा सा पैसा वैसा कमाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप एक्रोमेटिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी जानकारी डीप होती है और बिल्कुल फ्री होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं सप्लायर की कि एक्सपोर्ट बिजनेस में लोग आधे से ज़्यादा बहुत फंस जाते हैं। अगर एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो या आप सोच रहे हो कि एक्सपोर्ट बिजनेस में मर्चेंट एक्सपोर्टर बना जाए, ठीक है, क्योंकि नए नए जो एक्सपोर्टर होते हैं उनके दिमाग में एक ही सवाल होता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है, वो है मर्चेंट एक्सपोर्टर बन जाए और एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत कर। बिल्कुल सही बात है। एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत के लिए सबसे बढ़िया सा काम है मर्चेंट एक्सपोर्टर। उसमें काम क्या होता है? सप्लायर्स गुड्स लेना, अपने बायर फाइंड आउट करना और बायर फाइंड आउट करने के बाद में वही गुड्स एक्सपोर्ट कर देना अपने बायर को। तो इस तरीके से पूरा सप्लाई चेन काम करता है। तो एक्सपोर्ट बिजनेस में इंडिया की बात करें मोस्टली, तो ये सप्लायर सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो जितना अच्छे से गुड्स आपको बना के देगा उतनी ही ज़्यादा वैल्यू आपकी गुड्स की बढ़ेगी। अगर आपका बायर अच्छे से कंटिन्यूसली आपको अगर बायर ऑर्डर देना चाहता है तो उसके लिए आपकी गुड्स की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, साथ में उसको जो कंटिन्यूसली आपके ऑर्डर को फुलफिल कर ले वैसा आपको सप्लायर चाहिएगा। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं किस तरीके से आप सप्लायर फाइंड आउट करने के लिए आप जो है सोशल मीडिया की सहायता से अच्छे सप्लायर ले सकते हैं। आप गूगल की सहायता से आप अपने सप्लायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्टली B2B वेबसाइट में सबसे महत्वपूर्ण है आप इंडिया मार्ट, EC21 या फिर कुछ येलो पेजेस हैं उनकी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके पेड वर्जन। अगर आपको फ्री में चाहिए तो मार्केट में हल्का सा घूम लीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट आपको उस जगह से मिल सकता है, तो उस मार्केट को थोड़ा विजिट करिए, लोगों से कन्वर्सेशन करिए और डील करने की कोशिश करिए। तो ये एकदम फ्री है। मार्केट में घूमेंगे तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ के बारे में पता लग ही जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। अगर आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आपको कम से कम 4 से 5 ऐसे सप्लायर को पकड़ना पड़ेगा जिसकी सहायता से आपको गुड्स प्रॉपर और टाइम पे मिल सके। अब ये तो आपको सप्लायर मिल गया। अभी जेन्युइनिटी की बात की जाए तो जेन्युइन कैसे है और कितने जेन्युइन हैं आपके सप्लायर, वो कैसे पता करेंगे? वो पता करने के लिए आप इंडिया में रहते हो तो जाइए, उनके ऑफिस में चले जाइए, बात करिए, कारखाने में जाइए, उनके जो भी आपका सप्लायर जहाँ पर भी काम करता है, प्रोडक्ट बनाता है, वहाँ पे चले जाइए, फैक्ट्री विजिट कर लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से वो प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरीके से वो अपना प्रोडक्ट प्रोसेस में डालते हैं। आजकल किसी भी बिजनेसमैन की जेन्युइनिटी या फिर कोई भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर सप्लायर आपको पता लगाना है जेन्युइन है या नहीं, आप सिंपल सा GST चेक कर सकते हो, उसके जो सर्टिफिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, उस सारी चीज़ों की छानबीन करके पता लगा सकते हो कि वो जेन्युइन है या नहीं। या फिर आप जो है अपने CA से कांटेक्ट करके उसका GST नंबर पता लगा सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो जेन्युइन है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हो। उसके बाद में आप उसके साथ में डील कर सकते हो, क्योंकि बिना जेन्युइनिटी के आप डील नहीं करें तो ही बेहतर है। ठीक है, जेन्युइनिटी की बात होगी कि भाई
बंदा जेन्युइन है, सप्लायर अपना बिल्कुल जेन्युइन है, कोई इशू नहीं है, आप डील कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब जेन्युइन होने के साथ साथ में प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चेक करना ज़रूरी है। अगर आपने जेन्युइन चेक कर लिया, बढ़िया है, और क्वालिटी बिल्कुल बकवास भेज रहा है, तो आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है आपके बायर के सामने। तो आपको वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को चेक करना है। अगर आपकी क्वालिटी चेक करनी है तो उसके लिए सैंपल मंगवाना पड़ेगा। सैंपल मंगवाओ, फ़ोटोज़ मंगवाओ, उसकी वेबसाइट पे क्वालिटी चेक करो। तो बहुत सारे माध्यम है क्वालिटी चेक करने के। आप विजिबल रहने के लिए आप उनकी फैक्ट्री में विजिट करें, प्रोडक्ट चेक कर लीजिए कैसा प्रोडक्ट वो बनाते हैं। उससे मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट बनाते हैं और किस तरीके से प्रोडक्ट वो सेल करते हैं। सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद में आप 4 से 5 ऐसे ही जेन्युइन जो सप्लायर होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है, क्योंकि कई के बीच में या तो उनका प्रोडक्शन रुक जाता है, किसी भी कमी से आपको टाइम पर सप्लाई नहीं दे पाता है। आपने बायर से एडवांस पेमेंट लिया है बट आप उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत आपको आएगी क्योंकि आप अपने बायर को प्रॉपर तरीके से गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। अगली बार आपका भी एक्सपोर्टर आपके साथ में करने से सोचेगा, क्योंकि आप टाइम पर डिलीवरी नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपका सप्लायर आपको टाइम पर डिलीवरी नहीं दे पा रहा है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में आपका बायर और आपका जो सप्लायर है डायरेक्ट कांटेक्ट ना कर सके, उसके लिए भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप तो भोले बन के सबसे शुरू में एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो भाई नए बिजनेस है, फटाफट सारी चीज़ें कर लो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि फिर अगर आपके सप्लायर को पता चल गया कि ये कौन से बायर को डील करता है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो फिर सामने से उसको रेट देकर अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देगा। इसी चीज़ से बचने के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हो? यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अब पहला है, आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बना लीजिए, और ये कॉमन है, सबको पता होता है, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है उनको सबको पता है कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट क्या होता है। उसकी सहायता से क्या होता है कि आपका जो सप्लायर है वो डायरेक्ट आपके बायर से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। और दूसरा है MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो आप और अपने सप्लायर समझ रहे हो कि जो कांटेक्ट होगा वो आपका और मेरा होगा, मेरे बायर तक कोई भी बात नहीं जानी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नए एक्सपोर्टर ज़रूर ध्यान दें। ये 2 चीज़ आप डेफिनेटली एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने से पहले ध्यान दीजिए, ऐसे करिए, ताकि आपका जो शिपमेंट है वो एक बार ही ना हो, कंटिन्यूसली हो, क्योंकि दूसरी बार से आपका सप्लायर उनके साथ आपके बायर के साथ में कोऑर्डिनेशन कर लेगा, फिर आपका बायर आपके हाथ से चला जाएगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, फटाफट नहीं चलना है। इस मामलों में आपको कदम भी फूक के रखना पड़ेगा। काफ़ी क्लाइंट देखे हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं जो अपने सप्लायरों की वजह से अपने बायर को खो चुके हैं। तो दूध का जला छाछ को भी फूक के पीता है, वही वाला उदाहरण यहाँ पर काम आता है कि अगर आप नए एक्सपोर्टर हो, आराम से शांति से हर एक चीज़ बिना किसी घाई के चेक करिए, और उसके बाद में एक्सपोर्ट बिजनेस का पहला शिपमेंट करिए। अगर आप भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं या फिर सप्लायर कैसे फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आइए, एक्रोमेटिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकेडमी आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस के बारे में सिर्फ जानकारी देगी, आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस का बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेगी, जिसमें आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस के बारे में जानकारी दी जाएगी और प्रैक्टिकली ये बताया जाएगा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस किस तरीके से होता है। और यहाँ पर जो है एवरीडे नए फैकल्टीज़ आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी, जिससे आप उनके साथ में कनेक्ट हो पाओगे। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।